हाँ जी बच्चों, ये हमारा एक जो पार्ट था अभी पीछे वो एकदम से कट हो गई वीडियो, तो मैं इसको ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, मैं पहले वो डाल दूँगी और उसके बाद फिर इसका ये नेक्स्ट पार्ट दिखेगा। तो मतलब ये 2 की जगह 3 पार्ट्स में आ रही है। ठीक है, खैर एनीवेज ये बात ये हो रही थी कि हमारी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। मतलब वो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी हो सकती है, के रूप में भी हो सकती है, गेन में भी हो सकती है और शेयरिंग में भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, आप एक एग्जांपल लीजिए, या फिर मैग्नीशियम है, चलिए 282, तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, लेकिन ये लूज़ करेगा तो ये 2+ हो जाएगी इसकी वैलेंसी। अब क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 1- होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब इसको 8 बनाने के लिए ऑक्टेट रूल एक होता है, जिसके हिसाब से हम लोगों को लास्ट में या तो 8 चाहिए होता है ना, तो उसको उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी जो है वो -1 हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द वैलेंसी इज़ कैलकुलेटेड। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है? आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का जो ऐड करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो ऐड करके आता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, और मास नंबर कैसे लिखा जाता है? जैसे कि हमारे पास, अभी मैं आपको आइसोटोप्स बताऊंगी ना, तब बताऊंगी कि मास नंबर कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता ही देती हूँ, अगर आप H11 H21 H31 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा गया है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और जो ये ऊपर लिखे गए हैं ये हमारे मास नंबर हैं। ठीक है, तो मास नंबर हमारा कैसे निकाला जाता है? अगर आपको प्रोटॉन्स दिए हों और अगर आपको न्यूट्रॉन्स दिए हों तो दोनों के जो सम है उसको हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया H11 H21 H31, मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनके मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कि ये H11 का मतलब है प्रोटियम, इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सब इसमें 1 है, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो सब में डिफरेंट है। इसी तरह से जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारा जैसे कि Cl 35 और 17, Cl 37 और 17। अब देखिए इसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर है डिफरेंट है, तो ये हमारे 2 आइसोटोप्स हो गए क्लोरीन के। इसी तरह से कार्बन के, जैसे हमारा ये 12 है और ये 6 है, ये 14 है और ये 6 है, तो इनके मास नंबर्स डिफरेंट हैं और इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये भी हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, अच्छा, कई बार ये होता है कि एवरेज निकालने के लिए बोल देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालिए क्लोरीन एटम का, एग्जाम में भी आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे क्लोरीन के मैंने आपको बताया ना 35 और 37 है, ठीक है ना, और 17 दोनों का क्या है? एटॉमिक नंबर है। अगर हमें एवरेज इनका एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्लोरीन है 2 आइसोटोप के फॉर्म में होता है, 35 और 37 के, तो इनकी जो रेशो है वो क्या है? 3:1 की है। तो 3:1 की मतलब 1 मतलब हो गया 100 में से 25 और 3 मतलब 75/100। ठीक है ना, तो ये हमारा जो आ जाएगा, इसलिए 35 × 75/100 आ जाएगा और प्लस 37 × 25/100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है तो इसी फॉर्म में ही आएगा कि आपको 3:1 की रेशो में ये दिए गए हैं, तो आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो आप उसको उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे जिस हिसाब से आपकी रेशो दी गई है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि भाई एप्लीकेशंस क्या हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स के देखो काफ़ी यूज़ होते हैं। आइसोटोप जैसे यूरेनियम का है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है,
और कोबाल्ट का जो है वो कैंसर के क्योर में यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका सब्जेक्टिव टाइप में। और आयोडीन का जो आइसोटोप है वो हमारा गॉइटर ठीक करने के यूज़ में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 एप्लीकेशंस इसकी कर लीजिएगा। फिर है आइसोबार्स। आइसोबार्स जो होते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं आइसोटोप के। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, ठीक है, तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। तो ये डिफरेंस आ सकता है 2 नंबर का। जैसे आर्गन है हमारा, इसके आर्गन के जैसे कैल्शियम का हमारा एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। आर्गन का हमारा जो एटॉमिक नंबर है 18 है और कैल्शियम का हमारा एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन दोनों के एटॉमिक मासेस 40 हैं। तो ये एक आइसोबार का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि जो एक बार रिवीजन होने से आपको थोड़ा क्लियर होगा। कल आपका एग्ज़ाम है 9th क्लास का साइंस का, तो अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप ही के लिए, इफ़ यू नीड मोर वीडियोज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय।